आप लोग उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्लास 11 के एक्सरसाइज 2.3 का थ्योरी बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आइए एक्सरसाइज 2.3 का थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग को 2.3 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2.3 का बच्चों थ्योरी फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग कि आखिरकार फंक्शन कहते किसको है, फलन कहते किसको है, फलन कैसे मतलब होता है या कब फलन नहीं होता है। तो फलन का बच्चों परिभाषा देखते हैं। तो फलन में बच्चों दो समुच्चय दिया रहेगा और ए का प्रत्येक अवयव का जो संबंध होगा ने बी के किसी न किसी अवयव के साथ होना ही चाहिए, उससे ही हम लोग क्या करेंगे, फलन करेंगे। तो इसके परिभाषा में लिख सकते हैं, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध ही फलन कहलाता है। यानी कि ए और बी जो समुच्चय दिया रहेगा नहीं तो ए के प्रत्येक अवयव का क्या होगा, बी के किसी न किसी यानी अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए, उसे ही हम लोग फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों हम देखते हैं, जैसे हम ई ले लिए ए और इसको ले लिए बी बच्चों। अब बोलेंगे कि इसमें जैसे ए और बी और सी दे दिए एलिमेंट और इसमें 1, 2 और 3 दे दिए और इसमें फलन होने के लिए ए का प्रत्येक अवयव का किसी अवयव को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। प्रत्येक अवयव का क्या, बी के किसी न किसी अवयव से संबंध होना ही चाहिए। जैसे ए का इससे संबंध ले लिए, बी का 3 से ले लिए, सी का इससे ले लिए। इसको बच्चों फलन कौन कौन है और कौन कौन नहीं है उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बच्चों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा हमें फलन है और कौन सा नहीं है। तो पहला में बच्चों सवाल है, इसमें कह रहा है कि बताइए कौन फलन होगा और नहीं। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लिए ए और एक ले लिए बी। इसमें बच्चों एक थ्योरी है कि अगर हम इसको मान ले ए बी सी और डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसको बच्चों ए को हम मान लेते हैं बेटा और बी को मान लेते हैं माँ। फलन होने के लिए सबसे आसान जो है सो ट्रिक यही काम करेगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे समझ आ जाएगा कब कौन फलन होगा और कब कौन नहीं होगा। जैसे हम मान लिए बच्चों कि ए हमारा क्या है, बेटा है और बी हमारा माँ है। तो क्या एक बेटा का 2 माँ हो सकता है? अगर हम ए का संबंध इससे बना दिए और इससे बना दिए, समझने वाला बात है कि अगर ए हमारा बेटा है तो क्या ए हमारा बेटा है, इसका 2 माँ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से संबंध बनाया रहेगा तब कहीं पर भी, अगर इसमें इससे बना दिया, इसमें इससे बना दिया और इसमें इससे बना दिया, तो यहाँ ये तीनों तो ठीक है, ये तो चलेगा। लेकिन बच्चों ये जो संबंध बनाया है ना, ये 2 से संबंध बना लिया जो कि नहीं होगा, तो ये हमारा फलन कभी नहीं हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग बच्चों। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इसको हमने बी ले लिया, इस सेट ले लिए सी। अब इसका संबंध हम इससे बनाए, इसका इससे बनाए और इसका हम इससे बना दिए और फिर इसका इससे बना दिए। अब हमें इससे बच्चों पूछेगा कि क्या ये फलन है, तो हम सबसे पहले वो ट्रिक देखेंगे कि इसको हम तो बेटा मान लिए थे, इसको हम मान लिए थे माँ। तो अब हम देखेंगे कि ये 2 बेटा है और ये माँ है, ये एक माँ का 2 बेटा हो सकता है। इसे बच्चों अवयव खाली ये देखेंगे कि ये जो x वाला एलिमेंट है यानी कि जो पहले का है b वाला, इसका कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी सब से किसी न किसी से संबंध होना ही चाहिए उसमें। इसमें छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला इसमें इस साइड वाला पूरा का संबंध इससे होना चाहिए, यानी कि x का एलिमेंट a का एलिमेंट b से होना ही चाहिए। इसमें b है तो b का एलिमेंट c से होना ही चाहिए संबंध। तो अब इसमें ये शर्त लगा कर देखेंगे कि जैसे हमारा ये माँ हुआ, ये सब जितना भी है 2 3 4 5,
ये हमारा माँ हुआ। तो दो बेटा है एक्स वाई, तो संबंध बन रहा है इससे। और एक हो गया 3 का बेटा जेड है, तो तीनों का संबंध बन रहा है, यानी हो सकता है। और यही बच्चों अगर इस तरह से रहता, इस तरह से था तो फलन तो हो गया था। लेकिन अगर इस तरह से रहता कि ये एक्स ये भी रहता और एक्स का फिर इससे रहता, ये तो हमारा हो गया बेटा। और बेटा का संबंध दो माँ से कभी हो ही नहीं सकता है, तो फलन नहीं होता, तो इसका इससे और इसका इससे, तो ये फलन हो सकता है। तो लिखेंगे ये फलन है। फलन क्या चीज है, क्योंकि इसका और ये बच्चों अगर इसमें इससे इसको मिटा दे, अब बोलेंगे कि क्या ये संबंध फलन है, तो फलन ये नहीं है। क्योंकि हम बोले हैं कि बी का जितना एलिमेंट है ना, उसका किसी न किसी के साथ संबंध होना ही चाहिए। लेकिन जेड जो है, जेड का संबंध किसी के साथ है ही नहीं, यानी एक एलिमेंट को छोड़ दिया है, तो इस स्थिति में संबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में अगर 3 से संबंध है तो इसको फलन कह सकते हैं। अब बच्चों हम फिगर के माध्यम से तो समझ गए कि कौन फलन होगा और कौन नहीं होगा। अब अगर हमें सवाल बच्चों दिया रहेगा इस टाइप का कि आप 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 5 6 हो गया, 2 3 हो गया, 6 5 हो गया, इसको बताइए कि ये फलन है या नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो इसके लिए बच्चों एक शर्त होता है, उस चीज़ को हम बताते हैं। वो चीज़ आप जानने के बाद इसे एक ही बार में बता दीजिएगा कि ये फलन है या नहीं है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, फलन होने के शर्त। पहला शर्त है बच्चों एक्स रिपीट नहीं कर सकता है। दूसरा है वाई रिपीट कर सकता है। और तीसरा है एक्स के किसी अवयव को हम छोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि बच्चों अगर इस तरह से सवाल दिया रहेगा ना, तो इसमें बताए हैं जो पहला एलिमेंट जो रहता है ना, पहला एलिमेंट हमारा होता है एक्स और दूसरा रहता है वाई। तो शर्त है फलन होने के लिए, फलन है या नहीं, इसके लिए है कि एक्स रिपीट नहीं कर सकता है। यानी कि पहला जो एलिमेंट है ना एक और फिर कहीं एक्स के जगह नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आ गया बच्चों एक, यहाँ पर यानी कि 2 बार आ गया, इसका मतलब ये साफ हो गया। एक पहले शर्त में नहीं लागू हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फलन क्या है, फलन नहीं है। फलन लागू होने के लिए तीनों शर्त उस पर अगर लागू होगा तो ही फलन होगा, अनदरवाइज क्या होगा, फलन हमारा नहीं होगा। वाई रिपीट कर सकता है, जैसे इस सवाल में बच्चों देखते हैं। अगर हम सवाल नंबर दूसरा देखिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, उसके बाद 3 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 5 ले लिए। अब इसको बच्चों बोलेगा कि ये फलन है या नहीं, तो ये तो हो गया एक्स रिपीट नहीं करना चाहिए। एक्स वाला एलिमेंट देखते हैं 4 हो गया, 3 हो गया, 6, यानी कि सब एक ही बार आया है। वाई वाला देखते हैं तो वाई वाला हम 5 5 5 यानी कि 3 बार आ गया है। तो वाई में लिखा है वाई रिपीट कर सकता है, वाई रिपीट कर भी सकता है, हो सकता है, तो ये फलन होगा। इसमें है बच्चों एक्स के किसी अवयव को हम छोड़ नहीं सकते। वो फिगर में बताए थे कि जब हम फिगर बनाए थे, जैसे ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए और बी, तो जैसे एक्स वाई जेड हो गया और ए बी सी हो गया। तो इसमें जब संबंध बनाए थे तो हम बताए थे एक्स का ई जो एलिमेंट है ना, ई, इसमें से तीनों का संबंध होना चाहिए। इसमें एक भी एलिमेंट छूटा तो फलन नहीं होगा। वही लिखे हैं कि एक्स के किसी अवयव को हम छोड़ नहीं सकते हैं। एक्स का जितना भी अवयव है एक्स का, उसको हम किसी अवयव को छोड़ नहीं सकते, यानी कि इसी का संबंध किसी न किसी के साथ होना ही चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। खैर बच्चों 2-3 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए 2-3 सवाल देखते हैं, इसमें पता चल रहा है कौन फलन है और कौन नहीं है। तो बच्चों इसमें दिया है 1 2 1 3 4 5 और 2 6।
यानी कि शर्त में लिखाए थे कि एक्स रिपीट नहीं करना चाहिए। पहले उसको देख लेते हैं कि एक्स रिपीट कर भी रहा है। एक्स तो पहले वाले एलिमेंट को बोलते हैं, पहले वाले एलिमेंट को। तो एक एक यानी कि ये तो वैसे ही रिपीट कर गया, यानी पहला शर्त में ही बच्चों ये रिपीट कर गया। तो इसमें लिख देंगे फलन नहीं है, फलन नहीं है। दूसरा में देखते हैं बच्चों, पहला शर्त लगा कर कि एक्स रिपीट कर रहा है कि नहीं। शर्त में लिखाए थे कि एक्स रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एक हो गया, एक्स के जगह 2 है, 3 है, 4 है, यानी रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा शर्त था वाई रिपीट कर भी सकता है, तो वाई रिपीट कर भी सकता है। और तीसरा था कि ए का जो है ना सारा अवयव का संबंध होना चाहिए। तो वो फिगर वाले में हम लोग देखते थे। इसमें सिर्फ एक ही मेन पॉइंट पकड़ना है कि एक्स रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसमें नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बच्चों फलन है, फलन है। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या एक्स रिपीट कर भी रहा है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, यानी रिपीट नहीं कर रहा है। वाई रिपीट कर भी देगा तो भी फलन होवे करेगा। तो ये भी फलन है। उसके बाद चौथा नंबर में देखते हैं A1 B1 C1 D1, यानी कि बच्चों ए बी सी डी एक्स के जगह रिपीट नहीं कर रहा है, वाई के जगह तो चारों रिपीट कर गया है, तो भी चलेगा, तो भी फलन होवे करेगा। खाली एक्स रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ एक्स रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फलन है। अब बच्चों पांचवा में देखते हैं, A1 है, A2 है, इसमें बच्चों एक्स रिपीट कर रहा है। ए 2 बार आ गया एक्स के जगह, इसमें बी और सी, यानी कि ए रिपीट कर गया 2 बार, एक्स यानी कि ए 2 बार रिपीट कर गया, एक्स के जगह ये है, तो ये फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा, नहीं। आई होप कि बच्चों आप लोग को फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।